हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जहाँ से हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो हिस्ट्री को अगर हम 3 टाइप में डिवाइड करें तो सबसे पहला है आपका एंशिएंट इंडिया, और आपका सेकंड पार्ट है आपका मिडाइवल इंडिया, एंड थर्ड पार्ट है आपका मॉडर्न इंडिया। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम एंशिएंट इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड आपका कल आएगा मिडाइवल इंडिया, एंड थर्ड आपका परसों आएगा मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पूछा जाता है। पहला है विनय पिटक, सेकंड है आपका सुत्त पिटक, एंड थर्ड है आपका अभिधाम पिटक। विनय पिटक हमको बताता है डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मॉन्क्स के बारे में, एंड आपका सेकंड है सुत्त पिटक जो कि आपको बताता है वॉरियर्स के बारे में, क्षत्रिय थे जो एंशिएंट टाइम के वॉरियर्स थे। और अभिधाम पिटक आपको बताता है डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा के बारे में। और अगर हम पोएट्स एंड उनके कुछ बुक्स की बात करें तो सबसे पहला है कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्ता, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। सेकंड है आपका बाण भट्ट, उनकी बुक का नाम है हर्षचरिता। थर्ड है आपके बिल्हाना, उनकी बुक का नाम है विक्रम चरिता, एंड जो लिखी गई थी विक्रम आदित्य फोर्थ के ऊपर, जो कि थे आपके चालुक्य किंग। और अगर हम आगे बात करें तो चंद्रवरदाई, इन्होंने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और नेक्स्ट हैं आपके मेगास्थनीज इंडिका, ये क्वेश्चन आपने काफ़ी एग्ज़ाम में देखा होगा। और आपके हैं चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आए थे। और नेक्स्ट चाइनीज़ ट्रेवलर हैं आपके ह्वेन सांग, जो कि आपके आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, और इन्होंने एक बुक लिखी थी सी यू की। और नेक्स्ट हैं आपके एल बरूनी, जो कि आपके मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पर आए थे मोहम्मद गजनवी के टाइम पर, जिनकी बुक का नाम है किताबुल हिंद। एंड आपके नेक्स्ट ट्रैवलर हैं इब्न बतूता, जो कि आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, इनकी बुक का नाम है रिहला। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे फर्स्ट नंबर पे है हड़प्पा, 1921 में जो दयाराम साहनी द्वारा फाउंड की गई थी। एंड सेकंड है आपका मोहनजोदाड़ो, जो 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा फाउंड की गई थी। एंड थर्ड है आपकी चाहनुदारो, जो 1925 में अर्नेस्ट मैकी के द्वारा फाउंड की गई थी। अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से हिस्ट्री को डिवाइड करें तो हिस्ट्री को हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, सेकंड है आपका मेसोलिथिक टाइम पीरियड, एंड थर्ड है आपका न्यूलिथिक टाइम पीरियड। पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो ह्यूमंस थे हंटर्स एंड गैदरर्स थे। सेकंड मेसोलिथिक में ऑब्जर्वर्स थे। एंड न्यूलिथिक टाइम पीरियड में आते आते वो सेटल डाउन होना सीख गए और एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिकेशन सीखने लग गए थे। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट इंडस वैली साइट्स के बारे में, जो कि आपकी इंडिया में है, प्रेजेंट डे इंडिया में है, सबसे पहले हरियाणा बानावली, एंड हरियाणा में सेकंड साइट है राखीगढ़। और सेकंड इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपकी बिहार में चिराद। एंड थर्ड है आपकी असम में दाउजली हैंडलिंग। एंड थर्ड है आपकी कश्मीर में बुरजाहोम, एंड यहाँ सेकंड गुप्त कराल भी है। एंड फिफ्थ है आपका राजस्थान कालीबंगन। एंड नेक्स्ट है आपका गुजरात में लोथल, जहाँ एक डॉकयार्ड है। एंड सुरकोटदा एंड धोलावीरा। और अगर प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैं उनकी बात करें तो मेहरगढ़, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। एंड नेक्स्ट है आपकी चहमुदारो, और आपका नेक्स्ट है सरायकोटा, एंड नेक्स्ट है कोट डिजी। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स में मोहनजोदाड़ो की बात करें, जहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बाथ कौन सी साइट्स में अवेलेबल है, तो मोहनजोदाड़ो। एंड सेकंड धोलावीरा के बारे में आता है, जहाँ एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा हार्वेस्टिंग की जाती थी। और लोथल और
सुरकोटदा के बारे में आता है, जहाँ डॉकयार्ड और प्लग रिमेन ऑफ फोर्सेस पाए गए थे। और आपका राजस्थान में प्लग फील्ड। एंड वेदास के बारे में बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका है अथर्ववेद। ऋग्वेद बताता है हमको लिरिक्स के बारे में, यजुर्वेद बताता है आपको चांट्स एंड अगेन सामवेद म्यूज़िक, एंड अथर्ववेद बताता है आपको मैजिक्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम के बारे में, तो 16 महाजनपदास थे हमारे, जिनमें सबसे पावरफुल जनपद था आपका कौशल राज। और इन महाजनपदास में सबसे पहले डायनेस्टी थी जो नॉन डायनेस्टी है, हरियाणा का डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे बिंबिसार, उनके सन थे अजात शत्रु। इसमें आपको ये याद रखना है कि अजात शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी राजगृह में, और इसमें याद रखने लायक और तो कुछ है नहीं। एंड सेकंड डायनेस्टी थी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे आपके शिशुनाग, एंड उनके सन थे काल अशोक। इस शिशुनाग डायनेस्टी में आपको याद रखना है काल अशोक के बारे में, जिन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, जो कि वैशाली में ऑर्गेनाइज करवाई थी। एंड थर्ड है आपकी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं के टाइम पीरियड में पोरस और अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेपस। महापद्मनंदा एंड उनके पुत्र थे धनानंद। अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है आपकी मौर्य डायनेस्टी, जिसको फाउंड करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जिनको आप विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त के बाद आए थे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आया था अशोका। मौर्य डायनेस्टी में आपको सबसे एक ही चीज़ याद रखनी है अशोका के बारे में, जिन्होंने कलिंगा वॉर की थी और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में ऑर्गेनाइज करी थी। और इनके लास्ट इस डायनेस्टी में थे बृहदरथा। और इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सुंगा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंगा, और इनके सन का नाम था अग्निमित्रा। इन अग्निमित्रा के टाइम पर ही कालिदास ने महाविकाग्निमित्र की रचयिता की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी उसका नाम है कानवा डायनेस्टी, एंड उसके नेक्स्ट है सतवाहनास। नेक्स्ट आते हैं आपके शेख्स एंड पर्थियंस एंड कुशान्स। कुशान्स में आपको याद रखना है कनिष्क जो रूलर थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी कश्मीर में। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। इसमें आपको सबसे मेन तो दो चीज़ें याद रखनी है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर का नाम है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू करी थी। चंद्रगुप्त के बाद आते हैं आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इनको कविराज भी कहते हैं, और नेपोलियन ऑफ इंडिया भी समुद्रगुप्त को कहते हैं। कोर्ट पोएट थे इनके हरिसेन। और इसके बाद है चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू करी थी, और इनके कोर्ट में नवरत्न रहते थे। और इनके ही टाइम पीरियड में फाहियान आए थे, जो कि एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे। लास्ट गुप्ता एम्पायर के में जो रूलर थे उनका नाम था कुमारगुप्त थर्ड, जो कि लास्ट रूलर थे गुप्ताज में। नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है आपकी गुप्ता एम्पायर के बाद, उनका नाम है वर्धमान डायनेस्टी, जो कि हर्षवर्धन ने फाउंड करी थी। एंड इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन का पुलकेशिन सेकंड से युद्ध हुआ था वातापी में नर्मदा नदी के किनारे, जो कि जिसमें पुलकेशिन सेकंड की विक्ट्री हुई थी। और इन्हीं के टाइम पीरियड में आपके चाइनीज़ ट्रेवलर थे जो वो आए थे, इनका नाम था हुइन सांग। और प्लेस लिखे थे इन्होंने नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका।
और इन्हीं के एक कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरिता की रचयिता की थी। इनकी बुक का नाम है हर्षचरिता, बाण भट्ट की। अगर पुलकेशिन सेकंड के बारे में बात करें तो इनका फर्स्ट जो वॉर हुआ था हर्षवर्धन के साथ, जिसमें पुलकेशिन सेकंड की विक्ट्री हुई थी। और सेकंड पुलकेशिन सेकंड का जो एक इम्पॉर्टेंट वॉर याद रखनी है आपको, नरसिम्हन वर्मन के साथ, जिसमें पुलकेशिन सेकंड की हार हुई थी और नरसिम्हन वर्मन को वतापिकोंडा का टाइटल मिला था। और पुलकेशिन सेकंड के टाइम में ही एहोल इंस्क्रिप्शन का खोज हुई थी, जिसको रवि कीर्ति ने लिखा था। अगर हम बात करें आगे जो डायनेस्टीज थी, पाला डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे गोपाला। पाला डायनेस्टी में आपको याद रखने लायक एक है जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है आपकी, उसके फाउंडर थे धर्मपाल, जो कि पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट डायनेस्टीज के बाद आती है पर्थियंस। पर्थियन में थे मिहिर भोज। एंड जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है राष्ट्रकूटास, जिसके फाउंडर थे दंती दुर्गा। इनके पोएट थे अमोघ वर्षा, जिन्होंने कविराजा मार्ग की लिखी थी। और राष्ट्रकूटास में आपके एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं कृष्णा फर्स्ट, जिन्होंने टेम्पल ऑफ कैलाश बनाया था एट एलोरा में। और उसके बाद आपको दो डेट और याद रखनी है। 1991 जो कि है बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विक्ट्री हुई थी। और सेकंड है आपकी 1992 अगेंस्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। बट इस बार मोहम्मद गौरी की विक्ट्री हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई थी। तो एंशिएंट इंडिया में इतना ही है। मिडाइवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत है और मुगल्स के बारे में है।